अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में पाकिस्तान के PFX फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से मुतालिक नई और ऑफिशियल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अल्जीरिया की SU-57 एक्विजिशन, इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल ने आइडियाज दिफाई नुमाइश के मौके पर मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेस्टैप के तहत PFX फाइटर प्रोग्राम पर काम कर रही है। यह तैयारा जो 4.5 प्लस जनरेशन सलाहियतों का हामिल होगा, ये मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर तैयार करदा सिस्टम से इक्विप्ड होगा। PFX के बारे में उनका मजीद कहना था कि ये एयरक्राफ्ट JF-17 से सलाहियतों के हवाले से एक कदम आगे होगा। इस तैयारे के लिए मकामी तौर पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार और दीगर सिस्टम्स अपने रिसोर्सेज से तैयार किए जाएंगे। इस एयरक्राफ्ट से मुतालिक कुछ सिस्टम्स के इब्तदाई प्रोटोटाइप आने वाले चंद माह में मरहलावार सामने आना शुरू हो जाएंगे, जबकि इस प्रोग्राम के तहत बनने वाला इब्तदाई प्रोटोटाइप अगले 5 से 6 सालों में मंजरेआम पर आने की तवक्को है। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही चाइनीज साख्ता J-35A 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का ऐलान कर चुकी है, लिहाजा PFX बुनियादी तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-35A के दरमियान की सलाहियतों से इक्विप्ड होगा। मुमकिना तौर पर PFX साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 4.5 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सलाहियतों के हमपल्ला हो सकता है। आपकी इस डेवलपमेंट और इस तैयारे के बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्जीरिया के बारे में इतलात है कि वो रूस से SU-57 ऑर्डर करने वाला पहला बैनुल-अक़वामी कस्टमर बन गया है। इससे पहले रूस की रोस्टेक कॉर्पोरेशन के सीनियर ऑफिशियल ने हालिया यूहाई एयर शो के दौरान ऐलान किया था कि एक बैनुल-अक़वामी कस्टमर की जानिब से रूस से SU-57 का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया है। ताहम उस वक्त इस मुल्क का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये पहला कस्टमर अल्जीरिया है। अल्जीरिया इससे पहले रूस से MiG-25 खरीदने वाला भी पहला कस्टमर था, जबकि अब उसने अपनी एयरफोर्स के लिए SU-57 की भी एक्विजिशन का फैसला किया है। अल्जीरिया पहले ही बड़े पैमाने पर अपनी आर्मी और एयरफोर्स में कई तरह के रशियन साख्ता और चाइनीज वेपन्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी अल्जीरिया ही SU-57 अक्वायर करने वाला पहला बैनुल-अक़वामी कस्टमर है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने सरकश के नाम से ऐसा लोइटिंग म्यूनिशन मुतारिफ कराया है जो स्टैंड ऑफ रेंज के साथ साथ कनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी की बदौलत बड़ी तादाद में लॉन्चिंग की सहूलत और हाई मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, कनिस्टर लॉन्च लोइटिंग म्यूनिशन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स जैसा कि पिकअप ट्रक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स या फिर शिप्स पर बड़ी तादाद में कनिस्टर्स में कैरी किए जा सकते हैं और इनको एक जगह से लॉन्च करने के बाद आसानी से मूव किया जा सकता है। गिड्स के अगर सरकश लॉन्ग रेंज कनिस्टर लॉइटिंग म्यूनिशन की बात करें तो ये म्यूनिशन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करता है। 175 किलोग्राम वजनी सरकश लॉइटिंग म्यूनिशन की खास बात यह है कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। 120 मिनट यानी 2 घंटे के इंडेरेंस के साथ ये 50 किलोग्राम का वारहेड कैरी कर सकता है, जबकि इस पर वैरायटी ऑफ वारहेड्स कैरी किए जा सकते हैं, जैसा कि कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव या फिर किसी स्पेसिफिक टारगेट को निशाना बनाने के लिए टेलर्ड स्पेशलाइज्ड म्यूनिशन वगैरह। 1000 किलोमीटर की एक्सटेंसिव रेंज की बदौलत ये म्यूनिशन स्टैंड ऑफ रेंज पर रहते हुए दुश्मन के रडार साइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अलावा हार्डन टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इस पर टर्बोजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसमें प्रिसीशन टारगेटिंग कैपेबिलिटी और क्विक कनिस्टर लॉन्च की सलाहियतों का दावा किया गया है। फ्रेंड्स, सरकश लोइटिंग म्यूनिशन या कैमाकाजी ड्रोन की खास बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने वाले ट्रूप्स या मुतलका एसेट्स सेफ डिस्टेंस पर रहकर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। फ्रेंड्स, चीन के बारे में चाहते हैं कि उसने अपने DF-100 लैंड बेस्ड सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज इससे पहले 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि मार्क 4 से 5 की स्पीड में फ्लाइट करते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज
अब तकरीबन 4000 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, जबकि मार्क 4 की कंसिस्टेंट स्पीड से फ्लाई करते हुए लैंड बेस्ड फैसिलिटीज जैसा कि रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड बंकर्स और लार्ज नेवल वेसल्स को निशाना बना सकता है। DF-100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये 500 किलोग्राम वजनी पेलोड को कैरी कर सकता है, जबकि इसकी फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 2022 में हासिल की गई थी। ख्याल रहे कि DF-100 को सबसे पहले 2019 की नेशनल डे परेड में अनवेल किया गया था। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से आज आइडियाज दिफाई नुमाइश के पहले रोज़ रसूब 250 के नाम से नया एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए गए हैं। फ्रेंड्स, अल रसूब बुनियादी तौर पर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था, जिसके लुग़वी मायनी है अंदर तक घुस जाने वाली तलवार। इस नाम से मंसूब इस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के बारे में कहा गया है कि इसका टोटल वजन 285 किलोग्राम है, जबकि इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये मुख्तलिफ लॉन्च प्लेटफॉर्म्स जैसा कि शाहपर 3 ड्रोन, सी किंग हेलीकॉप्टर और पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इस्तेमाल ATR-72 मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस पर 75 किलोग्राम का सेमी आर्मर पियर्सिंग वारहेड इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सब सोनिक यानी 0.7 मार्क की स्पीड से फ्लाई करते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। रसूब 250 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 350 किलोमीटर बताई गई है। फ्रेंड्स, गिड्स की जानिब से इस किस्म के मिसाइल मुतारिफ कराए जाने के बाद अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पास वैरायटी ऑफ एयर लॉन्च मिनीशंस की ऑप्शन मौजूद होगी। जहां एयरफोर्स पहले ही निस्बतन हैवियर राद क्रूज मिसाइल और तैमूर क्रूज मिसाइल को अपने एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट और इस्तेमाल कर सकती है, वहीं अब पाकिस्तान नेवी और दीगर मुसल्लह अफवाज की ब्रांचेस शाहपर 3 ड्रोन के साथ भी इस क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल कर सकेंगी। इसी तरह से पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इस्तेमाल बड़ी तादाद में ATR-72 मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए भी एक नए लीथल वेपन का इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब 75 किलोग्राम वारहेड के साथ ये वैरायटी ऑफ टारगेट्स को निशाना बनाने के काम आ सकता है। ख्याल रहे कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से अब से तकरीबन 1 साल पहले तैमूर के नाम से भी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराया गया था, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट से एंटी शिप और एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रसूब मिसाइल यकीनी तौर पर मकामी रिक्वायरमेंट्स के पेश नज़र बनाए गए हैं, जबकि नियर फ्यूचर में इसका 290 किलोमीटर रेंज वाला एक्सपोर्ट वर्जन भी एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ऑफर किया जा सकता है। आपकी इस डेवलपमेंट पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से अपने TB3 ड्रोन को पहली मरतबा तुर्की की TCG एनाडोलू कैरियर से कामयाबी से टेक ऑफ और लैंड किया गया है। तुर्क हुकाम का कहना है कि तुर्की अब पहला कंट्री बन गया है जिसने ड्रोन कैरियर से ड्रोन को बाकायदा कामयाबी से टेक ऑफ और लैंड किया है। कंपनी की जानिब से रिलीज करदा विजुअल्स के मुताबिक TB3 ड्रोन ने कामयाबी से TCG एनाडोलू कैरियर, जिसे ड्रोन कैरियर भी कहा जाता है, इसके शॉर्ट रनवे पर कामयाबी से टेक ऑफ और लैंड किया। टेक ऑफ के बाद ड्रोन तकरीबन 46 मिनट की एजियन और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट करने के बाद इस कैरियर पर कामयाबी से लैंडिंग का मुजाहरा किया है। ख्याल रहे कि TB3 ड्रोन 280 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1450 किलोग्राम और टॉप स्पीड 296 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। TB3 ड्रोन पर इससे पहले कई तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं और ये अब तक टोटल 700 फ्लाइट आवर्स मुकम्मल कर चुका है। टेस्टिंग के दौरान ये ड्रोन 32 घंटे तक मुसलसल फ्लाई करते हुए 5700 किलोमीटर डिस्टेंस गुज़श्ता बरस दिसंबर में एक फ्लाइट के दौरान कवर कर चुका है। इस ड्रोन पर अब एसलसान के तैयार करदा एसएल-फ्लर 500 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस और टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी के हुकाम का कहना है कि इस ड्रोन की एक्सपोर्ट अगले 6 माह के अंदर शुरू किए जाने की तवक्को है। फ्रेंड्स, ये ड्रोन 36,000 से ज़ायद फीट की बुलंदी पर परवाज करने और कई तरह के मिनीशंस को कैरी करने की सलाहियत रखता है। तुर्की की जानिब से अब इस ड्रोन को एक्सपोर्ट कस्टमर्स को भी ऑफर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग को अमेरिकी नेवी की जानिब से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस $900 मिलियन के तहत यूएस नेवी को कोंग्सबर्ग की जानिब से न सिर्फ नेवल स्ट्राइक मिसाइल बल्कि ज्वाइंट स्ट्राइक मिसाइल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे।
نیول اسٹرائک میزائل جسے سب سے پہلے نارویجین نیوی کی جانب سے 2012 میں ڈپلائی کیا گیا تھا، اس کو ایڈوانسڈ اینٹی شپ میزائل قرار دیا جاتا ہے اور یہ اس وقت US نیوی اور میرین کور کے بھی زیر استعمال ہے۔ NSM کہے جانے والے نیول اسٹرائک میزائل کو اب تک پولینڈ، رومانیہ، کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا، ملیشیا اور اسپین کے علاوہ برطانیہ اور نیدرلینڈز ایکوائر کر چکے ہیں۔ ادھر بیلجیم اور لیٹویا کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی نیول فورسز کے لیے نیول اسٹرائک میزائل کا انتخاب کرنے والے ہیں۔ یہ میزائل تقریباً 280 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، جبکہ اس کو ہائی پریسیشن اسٹرائکس اور بڑے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ایڈوانس سیکر ٹیکنالوجی سے اکوپ کیا گیا ہے۔ کروشیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترک ساختہ TB2 ڈرونز ایکوائر کر رہا ہے۔ کروشیا کی جانب سے ابتدائی طور پر منظر عام پر آنے والی رپورٹس کے مطابق ترک کمپنی بیکر سے ٹوٹل 6 TB2 ڈرونز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ کروشیا کی جانب سے اپنی آرم فورسز کو مرحلہ وار ماڈرنائز کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کروشیا نے جہاں اپنی ایئر فورس کے لیے حال ہی میں استعمال شدہ رفال طیارے فرانس سے ایکوائر کیے ہیں، وہیں آرمی کے لیے لیپرڈ سیریز کے ٹینکس بھی خریدے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کروشیا اب TB2 ڈرونز ایکوائر کرنے والا ایک اور یورپین کسٹمر بن گیا ہے۔ کروشیا کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے ٹوٹل $95 ملین کی ڈیل کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت ترکی سے TB2 ڈرونز کے ساتھ متعلقہ اکوپمنٹ اور سسٹمز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔